जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज देखिए प्रश्नावली 3.4 का जो है लास्ट पार्ट होगा। ये 5 एक ही सवाल बचा हुआ था। ठीक है, 2 का 5 नंबर ये लास्ट पार्ट होगा आज। 3.4 आप लोगों को जो है आज निपट गया। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। और पिछला जितना पढ़ा दिया है कि रिविज़न वगैरह करते हैं आप लोग कि नहीं, बताइए। आप लोग करते हैं रिविज़न जी? रिविज़न कर लिया कीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। चलिए, अब सवाल नंबर 5 है। सवाल देखिए आप लोग ऊपर में। सवाल बोल रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत। नियत मतलब आप लोग को क्या बताएं, नियत मतलब फिक्स होता है। ठीक है, 3 दिन का नियत किराया है उसका, कुछ ना कुछ जो फिक्स है। 3 दिन तक आपको इतना ही लगेगा, वो फिक्स है। उसके अतिरिक्त दिन यानी कि 3 दिन के बाद जो भाड़ा है वो अलग है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, यानी कि चार अरे इसका जो है 3 दिन का फिक्स किराया है, लेकिन सरिता कितना दिन रखा, 7 दिन। इनका अतिरिक्त कितना दिन चल गया, 3 दिन। तो 3 दिन का उसका अलग लगेगा होगा कुछ ना कुछ। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो ये सुशी कोई थे, वो 5 दिन तक उस पुस्तक को रखा। कितना दिन तक, 5 दिन तक। इसका तो नियत किराया कितना है, 3 दिन का है, यानी कि 3 दिन का फिक्स है, लेकिन ये रखा कितना दिन, 5 दिन। तो इसके लिए अतिरिक्त कितना दिन गया, 2 दिन। अतिरिक्त कितना दिन गया, 2 दिन। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो अब बात पूछ रहा है सवाल कि इस टाइप से तो भाड़ा लिया, लेकिन नियत किराया क्या है इसका, और प्रत्येक दिन का किराया क्या है। ठीक है, यानी कि अतिरिक्त दिन, जैसे कि नियत कुछ ना कुछ तो फिक्स भाड़ा उनका 3 दिन का है ही। 3 दिन के बाद अतिरिक्त जो दिन पे दिन चल रहा है तो उसका भाड़ा क्या है, सवाल का कहने का मतलब यह है। तो यहाँ पे लिख दीजिए माना कि, क्योंकि अभी हमको कुछ पता नहीं है। तो पता नहीं रहता है तो क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। माना कि प्रत्येक 3 दिन का किराया, प्रत्येक नहीं, 3 दिन का नियत किराया। 3 दिन का नियत, क्योंकि 3 दिन का नियत था ना, तो 3 दिन का नियत किराया। कुछ नहीं है तो एक्स मान लेना है। नियत किराया कितना होगा, ₹x। तथा में क्या लिखना है, अतिरिक्त दिन का किराया। तथा में अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया। एक्स है तो क्या हो जाएगा, ₹y हो जाएगा। अतिरिक्त दिन का क्या हो जाएगा, ₹y। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से चलिए क्या कह रहा है। अब जो है नियत किराया तो फिक्स है, चलिए नियत को, नियत वाला तो फिक्स है, ये प्लस में कर देते हैं। तो नियत कितना दिनों के लिए है, 3 दिन के लिए नियत है। तो सरिता ने 7 दिन तक जो है पुस्तक रखा। कितना दिन तक, 7 दिन तक। तो 3 दिन नियत है, नियत किराया, यानी कि 3 दिन इसमें आ गया। तो बचा क्या, इतना दिन, 3 दिन आ गया तो 4 दिन बचा। तो 4 दिन का किराया, यदि 1 दिन का अतिरिक्त किराया हुआ है तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया 4 हुआ है। तो ये आधा कितना रुपये किए हैं, 27 रुपया। कितना किए हैं, 27। इसमें 27 दे दीजिए, समीकरण 1। ये शर्त 1 था, सवाल का शर्त 1। अब देखिए शर्त 2 क्या कह रहा है। इसमें देखिए सुशी ने पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो 5 दिन रखा, तो ये नियत किराया कितना दिन के लिए है, 3 दिन के लिए एक्स। तो 5 में से 3 दिन घट गया तो कितना दिन बचा, 2y बराबर कितना रुपया अदा किया, 21 रुपया। देखिए तो 21 रुपया ये दिया 5 दिन का। चलिए ये समीकरण 2 हुआ। इस चीज़ को समझे आप लोग। देखिए नियत किराया 3 दिन के लिए है, कितना दिन के लिए है, 3 दिन के लिए। टोटल इसने दिया कितना दिन, 7 दिन। तो 7 दिन में से 3 दिन इसी में रह गया तो बचा कितना दिन, 4 दिन। तो अतिरिक्त दिन का किराया हुआ है तो 4y हो जाएगा, टोटल 27। इसमें भी 3 दिन आ गया है, नियत पर अरे क्या कहते हैं, 3 दिन का नियत किराया x माने। इसमें भी 3 आ गया, बचा है कितना, 5। 5 में से जो है टोटल जो है 3 दिन निकल गया, इसमें 3 दिन आ गया तो कितना बचा, 2। तो ये टोटल कितना हो गया, 21 रुपया। ठीक है, अब देखिए इसमें लिख दीजिए घटाने पर, क्या लिखना है, घटाने पर। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस ये कट गया। 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर ये 27 में से 21 गया 6। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 6/2। कट करके कितना, y का वैल्यू 3 आ गया। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब तो x का वैल्यू आपको निकलेगा। x का मान निकालिए यहाँ पे, x प्लस 4y बराबर जो है 27। y का वैल्यू रखिए, y का वैल्यू कितना दिया है, 3। तो 4 गुना 3 बराबर 27। चलिए x प्लस 12 बराबर 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस जो है 12। तो x का वैल्यू कितना हो गया,
5 1 15, इसका नहीं, यहाँ रुपया नहीं होना चाहिए। अतः देखिए x का वैल्यू आपको कितना आ गया 15, y का वैल्यू जो है 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया। जब x माने थे 3 दिन का नियत किराया क्या माने थे x, तो x का वैल्यू कितना है तो 15 रुपया। अब अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y माने थे, y का वैल्यू कितना है 3, यानी कि इनका जो फिक्स भाड़ा था 3 दिन का वो 15 रुपया था। अतिरिक्त मतलब 3 दिन का नियत किराया इतना, इसका कितना फिक्स था 15 रुपया। उसके बाद जो किराया चलता था तो वो कम चलता था, 3 रुपया चलता था। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? यही नहीं पूछ रहा है जी? हाँ यही पूछ रहा था, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना चल रहा है। तो ये 5 रुपया 3 दिन फिक्स था, यानी कि टोटल 15 रुपया उनको लगना था। और उसके बाद जो भाड़ा चल रहा था तो वो 3 रुपया, यानी कि बाद वाला क्या था सस्ता था। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। ये चैप्टर आज जो है द एंड हो गया है। ये 5 गो पार्ट में हम बना करके इसको दिए हैं, जो कि आप लोग एक दिन में भी पढ़ सकते हैं सब वीडियो देख करके, ठीक ना। तो आप लोग को समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को सारा जितना चीज़ पढ़ाएं 3.4 में, सारा का सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।